बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त होम्योपैथी डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम होम्योपैथी क्लिनिक सिटी मुजफ्फरगढ़ से। उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की दी हुई बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज ईद का पहला दिन है। आप तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और अल्लाह पाक आप तमाम दोस्तों की बातें कबूल करे। अल्लाह पाक आपकी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। दोस्तों, ईद मनाएं, खुशियां मनाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर सेहत डिस्टर्ब हो जाए तो ईद की खुशियां मानद पड़ जाती हैं। आज मैं आपको ईद के हवाले से और आपकी सेहत के हवाले से चंद आप दोस्तों से शेयरिंग करूंगा। ईद पर क्या खाना चाहिए, क्या ना खाना चाहिए, कुछ चंद एहतियाती तदाबीर, कुछ परहेज आप दोस्तों से मैं शेयर करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है, ईद के दिन बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। ये मीठी ईद है। मीठी ईद के ऊपर सिवैयाँ, मिठाई बहुत ज़्यादा खाते हैं और साथ स्पाइसी खुराकें बहुत ज़्यादा खाते हैं, गोश्त वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो दावतें वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना मैदे को डिस्टर्ब करती हैं। मैदे के अंदर तेजाबियत, गैस, मैदे में जलन, पेट में दर्द। जैसा कि आज मैं भी अपने इधर क्लिनिक पे, क्योंकि मेरा क्लिनिक मेरे घर के साथ है, तो मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं पेशेंट भी चेक करता रहता हूँ। तो आज भी पेशेंट मैंने देखे हैं। कुछ लोग ऐसे जो है ना खाना ज़्यादा खाते हैं तो उनका मैदा डिस्टर्ब होता है, उनके मैदे में दर्द होता है या पेट में दर्द होता है, लूज मोशन लग जाते हैं या कब्ज हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचें। आप ऐसी खुराक ना इस्तेमाल करें जिससे जो है ना जिससे आपका पेट खराब हो, आपका मैदा खराब हो। ईद खुशियों और दावतों और मज़ेदार खानों का त्योहार है, लेकिन अगर एहतियात ना की जाए तो ये खुशियाँ बीमारी में बदल सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम समझदारी से खाएं और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। ईद पर क्या खाएं? ईद पे मीठा खाएं तो आप कम खाएं। आपने गोश्त खाना है तो उबला हुआ खाएं, उसमें मिर्च मिसाले ज़्यादा ना हो। हल्की और सादा ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें। दलिया या सब्जियां इस्तेमाल करें तो वो भी। जिन लोगों को एच प्लोरी है या मैदे का अल्सर है या आईबीएस है, इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये गोश्त और मीठा नुकसानदेह है, तो इसका एहतियात लाजमी करें। ताज़ा फल और सलाद लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आपने गोश्त भी खाया है तो उसके साथ सलाद, खाना खाया है तो उसके साथ सलाद लाजमी इस्तेमाल करें। ताज़ा फल लाजमी इस्तेमाल करें, आपकी सेहत के लिए बेहतर है। घर का बना हुआ साफ सुथरा खाना खाएं। अगर होटलिंग की है तो उससे मैदा आप डिस्टर्ब हो सकता है कि ईद के मौके पे आप घर का खाना खाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। पानी, लस्सी या ताज़ा जूस जो है ना इत्तेदाल के साथ इस्तेमाल करें। ज़्यादा मीठा ना इस्तेमाल करें। शीर खुरमा, मिठाइयाँ ज़्यादा मिकदार में बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। एक दूसरे के पास जाते हैं तो ज़्यादातर मिठाइयाँ गिफ्ट लेके जाते हैं, तो वो मिठाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने एक दूसरे के पास जाना है, ड्राई फ्रूट लेके जाएं, फ्रूट लेके जाएं, तो ये गिफ्ट करें, इससे सेहत भी ठीक रहती है। तो ये चीज़ें इस्तेमाल करने से ना मैदा और पेट ठीक रहता है। बहुत ज़्यादा चिकनाई और फ्राइड चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों से भी परहेज करें। बहुत सारे लोग जो है ना तेज़ मिसाले और स्पाइसी खुराकें खाते हैं, तो उससे जो है ना पेट का ज़्यादा खराब होता है। तो इन चीज़ों से भी एहतियात करें। अक्सर लोग जो है ना कोल्ड ड्रिंक और बाजारी अशिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी पेट और मैदे के मसाइल ज़्यादा होते हैं। तो ये भी एहतियात करें, कम इस्तेमाल करें। और जो लोग बार बार खाते हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, मिलने जाते हैं, तो वो उधर भी खा लिया, उधर भी खा लिया, उधर भी खा लिया, तो ये एहतियात करें, थोड़ा खाएं और बार बार ना खाएं। ये एहतियात करें। और बीमारियों से बचने के जो आसान तरीके हैं ना, वो भी मैं आप दोस्तों से शेयर करता हूँ। थोड़ा थोड़ा खाएं और बार बार ना खाएं, कम इस्तेमाल करें। अगर जो लोग बार बार खाते हैं तो इससे जो है ना पेट खराब हो सकता है, आप बीमार भी हो सकते हैं। खाने के बाद हल्की वॉक जरूर करें। अक्सर लोग जो है ना खाने के बाद सो जाते हैं, वॉक वर्जिश नहीं करते, तो वॉक वर्जिश लाजमी करनी चाहिए। ये एहतियात करें, तो उससे जो है ना आपका पेट और मैदा ठीक रहेगा। दिन भर पानी ज्यादा इस्तेमाल करें। जैसे कि अब मौसम चेंज हो रहा है तो पानी जिस्म के लिए जरूरी है, तो पानी आप बार बार इस्तेमाल करें। इससे जो है ना आप ठीक भी रहेंगे और बीमारियों से बचेंगे। सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते तो वो अक्सर वो बीमार रहते हैं। नींद को पूरा रखना चाहिए। जैसे रात अपनी अगर नींद पूरी रखेंगे तो आपकी सेहत वो जो है ना वो बेहतर रहेगी।